आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया? और आखिर वह कौन सा महान योद्धा था जिसने अपनी माँ के कोख में यह भी सीख लिया था कि एक गोल गोल घूमते हुए चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करके उसे प्रहास्त कैसे किया जाता है? इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो ही मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महान योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या बोला होगा? यह वक्त था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों की सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो भी योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन जैसा होगा। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाते हैं तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु, जो कि गलती से नहीं फंसे थे, वह जानबूझकर उसमें गए थे। भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और चक्रव्यूह में प्रवेश किया स्वयं अभिमन्यु ने। और हाँ, आपको याद होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा वो महान योद्धा है जिसने अपनी माँ की कोख में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। तो हाँ, वह स्वयं अभिमन्यु हैं, वीर अभिमन्यु। और उन्होंने इसी का फायदा उठाया, वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी पर 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और द्रोणाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उनसे युद्ध कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मारना होगा। अभिमन्यु में ऐसा योद्धापन था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। और जब द्रोणाचार्य को भी इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्ण से यह कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अनुज धमा ने अपने रथ के टुकड़े कर दिए। 16 साल के अभिमन्यु के ऊपर 8 से भी ज्यादा योद्धा टूट पड़े, लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिसके बाद अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी वीर अभिमन्यु ने रथ के पहिए से युद्ध जारी रखा। और तभी वह क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे कर्ण, और कर्ण ने उन्हें धराशाही कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन आज तुमने इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया।
तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महायोद्धाओं को धूल चटा दी, वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कर्ण ने अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया, तो कर्ण को किसने मौत के घाट उतारा, या कर्ण ने मरते समय श्री कृष्ण भगवान से क्या कहा? इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीर कहानी आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।